जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब हरिये मोक्ष उपाय। हरिये मोक्ष उपाय। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। 210 नंबर का पेज निकाल लिया है ना। कल जो अपन ने प्रश्न पढ़ा था लास्ट में, उसको एक बार प्रश्न पढ़कर आगे की बात विचार करते हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धानादिक करता है। किसकी बात चल रही है? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। आवाज इको हो रही? आ रही आवाज की इको हो रही? ऊपर से मास्टर है ना, उसको हल्का सा बढ़ा, हल्का सा बढ़ा ना क्लॉकवाइज। और इसको नंबर 1 है ना माइक, इसको हल्का सा डाउन करना एंटी क्लॉकवाइज का। हेलो 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 हेलो, आ रही आवाज अब तो? ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धानादिक करता है। कौन? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि निश्चय नय के विरुद्ध, निश्चय नय के अभिप्राय के विरुद्ध श्रद्धान करता है। किसका श्रद्धान करता है? क्या वो जी? अभी देखो बहुत मानवीय बात है इस पंक्ति में। नय किसको कहते हैं? नय किसको कहते हैं? एक नय की परिभाषा वक्ता की तरफ से चलती है, एक नय की परिभाषा श्रोता की तरफ से चलती है, एक नय की परिभाषा है ना कि वस्तु के अंदर अनेक धर्म है, किसी एक को मुख्य कहकर अन्य को गौण करना, है ना, अलग अलग परिभाषा है ना। वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं, श्रोता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं। अभी यहां समझना, निश्चय नय, ये जो बात आई ना, ये कहां से आई कि आचार्य भगवंत ने जो आगम में निश्चय नय यानी निश्चय की मुख्यता से, ठीक है, अभी उधर की बात मत करो आप, निश्चय नय की मुख्यता से। अब अपन वक्ता की कि आचार्य देव ने जो यह पंक्ति लिखी है उसमें उनका अभिप्राय क्या है, वो वक्ता का अभिप्राय वो नहीं। क्या बात पकड़ में आया? क्या बात है ना? जैसे माता जी अपने बच्चे को डांट रही है, यदि तूने कहना नहीं माना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। क्या बोल रही हो जी? क्या? यदि तूने कहना नहीं माना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। एक तो माता जी कह रहे हैं, है ना,
और एक उसका मत मित्र कह रहा है अगर तूने नहीं माना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, है ना। दोनों में शब्द कैसा आ रहा है? शब्द क्या आ रहा है? हाथ पैर तोड़ दूंगा। लेकिन दोनों के बोलने में, दोनों के अभिप्राय में फर्क है। फर्क है ना अभिप्राय में? क्या फर्क है? क्या फर्क है गजा साहब? बोल तो वही रहे कि हाथ पैर तोड़ दूंगी, है? फर्क है अभिप्राय में। अरे भाई, माँ जब बोल रही है कि हाथ पैर तोड़ दूंगी, तब भी उसका अभिप्राय हाथ पैर तोड़ने का नहीं है। आई बात? क्या बात पकड़ में आई? है? इसलिए कहा कि शब्द मलेच्छ नहीं हो जाना। क्या क्या कहा जाओ? सब शब्द मलेच्छ नहीं हो जाना, शब्द को पकड़कर नहीं बैठ जाना, भाव पकड़ने हैं। इसलिए बोलते हैं पूर्वापर विचार करो, पूर्व का अपर का सबका विचार करो जिनवाणी के अंदर। सबसे बड़ी बात क्या अभी चल रही है कि आचार्य भगवंतों की अपेक्षा न समझकर एक छोटे छोटे गुटके निकलते ना, 2 लाइन यहां पढ़ ली, 2 लाइन यहां पढ़ ली, और जगत को भ्रमा देते हैं, छाप देते हैं। और पहले ही वह जो जीव सामने वाला विपरीत अभिप्राय को लिए हुए है और आपने अब उसके विपरीत अभिप्राय को हवा दे दी तो वो और आग लग गई। यहां क्या कहा? निश्चय नय के अभिप्राय को न जानता हुआ। अभी निश्चय नय का अभिप्राय क्या है? जिस प्रकार आचार्य देव ने जो कथन किया है, जो उनकी अभिप्राय है, उस अभिप्राय को ये न समझकर कोई विपरीत श्रद्धान करता है, इसलिए वो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ में आई? क्या निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि क्यों है बाबू जी? देखो, पढ़ा तो उसने आगम है, सुना तो उसने ऐसा है कि मां ने कहा हाथ पैर तोड़ दूंगी, तो एक जीव तो ये समझता है कि मां की कितनी करुणा है बच्चे के प्रति, और एक जीव ऐसा यही शब्द सुनकर क्या क्या विचार करता है कि ये इसकी मां तो बिल्कुल क्या है, अनपढ़ गंवार है। बोलो क्या बात है? हा? क्या हुआ कहता सर? 2 जीव है, 2 जीव, दोनों ने बात सुनी। क्या सुनी? मां ने अपने बच्चे से कहा, क्या कहा कि अगर तू ये ऐसा करेगा तो तेरे हाथ पैर, तो वहां गया तू तो तेरे हाथ पैर। अब 2 जीव ने सुनी ये बात। एक ने तो ये विचार करा, देखो मां को बच्चे के प्रति कितनी करुणा है, उसका कितना ध्यान है। और एक बोले ये तो अभी बिल्कुल अनपढ़ है, उसको अभी बच्चे को रखने का तरीका नहीं आता है। बोलो भाई किसकी अभिप्राय सही है? अरे बोलो भाई, किसका अभिप्राय सही है? नहीं, उन दोनों में। वो तो मां तो वक्ता की तरफ से हो गया काम करता, अभी तो अपन श्रोता की तरफ से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि के विपरीत श्रद्धान की बात चल रही। निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि, उसका श्रद्धान विपरीत रहता है। क्यों विपरीत रहता है? कि जिस अभिप्राय से आचार्य भगवंत ने बात कही है, वह उनके अभिप्राय को यथार्थ न समझकर उसके विपरीत श्रद्धान रखता है, इसलिए उसका श्रद्धान विपरीत है। आई बात समझ में आ गया क्या? इसका अर्थ ये मत समझना कि उसने आचार्य भगवंत की बात पढ़ी नहीं, पढ़ा तो आगम से है उसने, नहीं तो कौन जाने निश्चय नहीं क्या है। नहीं बाबूजी, पढ़ा तो उसने आगम से है, लेकिन अब अपने को यहां से एक बात समझ के आई, आगम से स्वाध्याय करने में 2 बात जरूरी है। एक तो आगम से पढ़ना भी जरूरी है, और दूसरा आचार्य भगवंत की यथार्थ अपेक्षा समझना भी जरूरी है। क्या हो गई बात? क्या क्या जिम्मेदारी हो गई अपनी? एक तो आगम से पढ़ना भी जरूरी है, और दूसरा उसमें आचार्य भगवंत की क्या अपेक्षा है वो समझना भी जरूरी है। और अभी समस्या तो यह है, पढ़ते भी नहीं है और विचार भी नहीं करते हैं। क्या? पढ़ते भी नहीं है और विचार भी नहीं करते।
और धर्म के नाम पर उसको पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो क्या करना है अपने को बाबू जी, क्या करना है अपने को? बहुत बहुत गहराई से, है ना, बिल्कुल बिना हल्ला किए सहज रूप से अपने को देखो आत्म कल्याण करना है। तो ये बात आप समझ लेना, जब तक हमारा अभिप्राय सम्यक नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। और सम्यक अभिप्राय होने के पहले सम्यक निर्णय करना पड़ेगा। सम्यक निर्णय कब होगा कि आचार्य भगवंतों की बात सुनकर उनने जिस अपेक्षा से जो समझाया है वह अपेक्षा से समझना पड़ेगा। आई बात समझ? क्या इतनी जिम्मेदारी तो हमारी है। बिल्कुल आप इसको हल्के में नहीं ले लेना कि कहीं भी कुछ भी अपने अनुसार विचार कर लिया और अपने हाँ साहब ये धर्म है, ऐसा नहीं। देखो क्या कहते हैं, अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध है। तो बाबूजी निश्चयवासी, निश्चयवासी मतलब निश्चय का आभास हो गया है। अब कैसे आभास हो गया है कि निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध इसने श्रद्धान किया है। आई बात समझ में? क्या इसने क्या करा है? निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धान किया है, इसलिए वो निश्चयवासी है। अब विरुद्ध क्यों कहते हो? कि जैसा आचार्य भगवान कहना चाह रहे थे ऐसा इसने समझा नहीं। अब आपको कीमत समझ में आ गई? जिनवाणी और आचार्य भगवंतों में दोनों में फर्क समझ में आ गया आपको? देखो आचार्य भगवंत सामने रहे, आप उनकी बात सुनो और फिर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब जिनवाणी में क्या करोगे आप? जिनवाणी में क्या करोगे आप? तो अब आपने स्वाध्याय कर लिया है, कुछ याद कर लिया, अर्थ आपने आचार्य भगवान के हिसाब से माना नहीं और अपन तो बहुत बड़े विद्वान है, अब तो अपन किसी की सुनते नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, एक कवि के संबंध में दादा बहुत बार एक किस्सा सुनाते हैं आपने अजय में, क्या कि वो ग्रंथ लिख के जा रहे हैं तो उन्होंने लिखा क्यों कि बोले कि बुद्धिमान लोग तो सुनते ही नहीं है, और बेचारे जो गृहस्थी है उनको दाल रोटी आटे की टेंशन है। इसीलिए मैं लिख के जा रहा हूं, कभी कोई काल अच्छा आया और कोई जीव पढ़े और विचार करे तो उसका कल्याण होगा। आई विचार करना, तत्व विचार करना, साधनों से विचार करना, आप वो तो बात ही खत्म हो गई। क्यों भाई? ज्ञानी जन तो सुनते ही नहीं, मेरे बड़ा ज्ञानी होंगे वो बड़ा है। अरे भाई अपेक्षा तो सुन, और तेरी अपेक्षा से मेल खाता है तो ठीक, आचार्य भगवान की अपेक्षा तेरे समझ में आ जाती है तो ठीक नहीं। वो एक अलग बाड़ा बांध लेंगे, हम एक अलग बाड़ा बांध लेंगे, अब वाह बात हो गया कि हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। मुद्दे वाली बात बाबू समझ में आ रही है, हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। जो है ना, हाथ में अलग अलग बाड़े, तो बिना साधन भी वात्सल्य है ना, बिना ज्ञानी जनों के प्रति है ना उसका बहुमान का भाव आए तुझे, वो बात सुनेगा नहीं। सुनेगा नहीं तो उसको अपेक्षा पर विचार नहीं होगा, फिर वो जो मान रहा है वही बात चलेगी, और वो चलेगी तो विपरीत चलेगी। जब तक कसाई की मंदता नहीं होगी, इसको बोलते हैं विशुद्धि। विशुद्धि किसको बोलना है बाबू जी? विशुद्धि भाई सामने वाले की बात, उसकी अपेक्षा सुनने की आप ताकत तो रखो। नहीं साहब मैं ही सब सही हूं, ओके, तो आपने सब दरवाजे बंद कर लिए। जिंदगी में है ना, आप लौकिक हो या पारलौकिक, अपने भाव ऑलवेज मध्यस्थ रखना। क्या कि क्या कह रहे हैं, बात सुनो, आप उस पर विचार करो। यदि आपको नहीं लगता है तो मत फॉलो करो, लेकिन सुनो ही नहीं, ये तो बात ही गड़बड़ हो गई। देखो क्या जिनवाणी में तो
नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण किया गया है ना। मैंने आपको पहले ही बोला कि भाषा की अपनी एक मर्यादा है ना। एक साथ वस्तु में जितने भी धर्म है, जितनी भी अपेक्षाएं हैं, उसको कहने में भाषा समर्थ नहीं है, ठीक है। तो जब भी किसी एक धर्म की मुख्यता से कथन किया जाएगा तो दूसरा धर्म गौण हो जाता है। अब आपको गौण और मुख्य करने की कला आनी चाहिए, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसलिए यहां कहा है नाना अपेक्षा से कथन, है ना। नय मतलब क्या है बाबूजी? वस्तु के एक अंश को कहने वाला। एक नय की परिभाषा ये भी है ना, एक वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं, एक श्रोता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं। फिर है ना, अंशी वस्तु के एक अंश को कहना, वो भी नय कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो एक अंश को कह दिया तो वो पूरी वस्तु थोड़ी हो गई है। वो बताते हैं ना अनेकांत के अंदर, हाथी को पांव पकड़ लिया किसी ने तो हाथी कैसा है? तो बोले थब्बे जैसा है। क्या बाबूजी? किसी ने, अंधे ने हाथी का पांव पकड़ लिया तो हाथी कैसा है? थम्बे जैसा है। और किसी ने कान पकड़ लिए, पूछते हाथी कैसा है? तो बोले सुपड़े जैसा है। क्यों? भाई एक चीज को पकड़ी है और वस्तु का यथार्थ निर्णय नहीं हुआ है। तो जो थम्बे जैसे कह रहा है वो भी झूठा है। तो साहब वो थम्बे जैसे कहां से? उसने पकड़ा ना हाथी को। हाथी को क्या पकड़ा? हाथी के एक अंश को पकड़ा है। और उससे पूरी हाथी का जो उसने कल्पना की है वो झूठी है। आई बात समझे? तो जिनवाणी में नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण किया गया है। यह अपने अभिप्राय से, देखो बहुत सुंदर बात थी कि टोटल बली साहब, जिनवाणी में कहे गए अभिप्राय झूठे नहीं है। आई बात समझ में? जिनवाणी में अनेक नए से कहा गया है वो झूठा नहीं है, लेकिन क्या करता है कि ये जिनवाणी के नए में अपेक्षा आचार्य भगवान की नहीं समझकर अपनी लगाता है। क्या लिखा? अपने अभिप्राय से। क्या? निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन किया है उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि धारण करता है। निश्चयवादी मिथ्या दृष्टि कैसे हुआ? नाना प्रकार की कथन है जिनवाणी में, उसमें से उसने निश्चय नय के कथन को पढ़ लिया। अभी देखना, निश्चय नय के कथन को पढ़कर मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ है। निश्चय नय के कथन में अपेक्षा अपनी लगाई है, अभिप्राय अपना रखा है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या निश्चय नय को पढ़कर मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ है? छोटे बच्चे साहब, निश्चय नय के कथन में अभिप्राय अपना रखा है। अभिप्राय अपना रखा है मतलब आचार्य भगवंतों के अभिप्राय को न समझकर अपनी मर्जी से ऐसा ही है मानकर। अभी एक और तरीका बताता हूं। देखो, आपकी दिशा सही है कि नहीं है, आपका अभ्यास सही है कि नहीं है, आपके अभ्यास में कोई कमी है कि नहीं है, ये कैसे पहचानोगे आप? भाई किसी भी प्रकार की कमी यदि आपके अभ्यास में है तो कैसे पहचानोगे? भाई आपने परीक्षा दी और यदि आप फेल हो गए, इसका मतलब जैसा क्या है? या तो तूने मेहनत सही नहीं की है, या तेने ध्यान नहीं दिया है, या तेरे को पढ़ाया गया है तो तेने, यदि उन्होंने सही पढ़ाया है और तेने नहीं सही समझा है, कोई ना कोई तो गड़बड़ी है बाबू जब तो परीक्षा में फेल हुआ है ना। हाँ जी, है ना जी। और क्या कारण है? यही है ना। अब हमारे को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, क्यों? वही बोलो, क्यों नहीं? क्यों? एक पक्ष तो है कि हमारे को तो सम्यक दर्शन है, अब वो तो जाने दो। अभी जो नहीं हो रहा है उनकी बात करो। कितने साल से पूजा कर रहे हो भाई? कितने साल से पूजा कर रहे हो? कितने साल से स्वाध्याय कर रहे हो? कितने मंदिर बना दिए? कितने विधान कर दिए? कितनी तीर्थ यात्रा कर दी? कितना दान दे दिया?
और सम्यक दर्शन सम्यक। तो फिर भैया विचार तो करो पीछे जाकर कि ये सब जो किया गया था उसके पीछे उद्देश्य क्या था आपका? उद्देश्य तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना था, उद्देश्य तो हमारी परिणति में धर्म प्रकट करना था। और इसको अहंकार हो गया, मैं तो 30 साल से पूजा कर रहा हूं, मैं तो 15 बार शिखर जी की यात्रा कराया हूं। और जो पूजा नहीं करता वो सब भ्रष्ट। अब पूजा किसको कहते हैं ये तो समझ भाई, बात पकड़ में आई आपको? पूजा किसको कहते हैं? मतलब आपका उद्देश्य फुलफिल नहीं हो रहा तो आप जाके खोजोगे नहीं कि मेरे में क्या कमी है, मेरे अभ्यास करने में क्या कमी है, मैं क्या क्यों चूक गया हूं, या मैं उस जितना मेरे को अभ्यास में पुरुषार्थ करना है, ताकत देनी है, नहीं दे पा रहा हूं। कोई ना कोई तो कमी है, तब तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि 3rd क्लास स्टूडेंट होगा वो भी 6 महीने में कर लेगा सम्यक दर्शन। अपनी कौन सी पोजीशन है? बोलो भाई, क्या कहा भाई साहब? जो बिल्कुल सबसे नीचे कैटेगरी का स्टूडेंट है, यदि वो भी पुरुषार्थ सही दिशा में करे तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेंगे, उसको काम हो जाएगा। और अपना काम और 40 वर्ष से नहीं हो रहा है, और उसको अहंकार और अलग हो गया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। भैया तुम मार्कशीट तो देखते जी है? उस अपनी मार्कशीट क्या देखता है, ये तो लोगों की मार्कशीट देखता है। बात पकड़ में आएगा? क्या सावधानी रखनी भैया? देखो, आगम का अभ्यास नहीं करोगे तो भी काम नहीं चलेगा, और आगम के अभ्यास करते हुए आचार्य भगवंतों की अपेक्षा सही नहीं समझोगे तो भी काम नहीं चलेगा। क्या बात की? क्या बिल्कुल आप जब तक मध्यस्थ नहीं हो गए, बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल बीच में कोई भी पक्ष का जोर रहा आपको तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। आई बात? कोई भी पक्ष का जोर रहा, पहले बात समझो कि आचार्य भगवंत यहां किस अपेक्षा से कह रहे हैं, वो बात जब तक आपके समझ में नहीं आएगी तब करोगे। क्या निश्चयवादी मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि निश्चय नय के कथनों को, उसके अभिप्राय को आचार्य भगवंत के अभिप्राय से तो मिलान न करके अपने कल्पना से ही उसका कोई अर्थ मानता है, इसीलिए उसका सिद्धांत विपरीत है। आई बात समझ में आ गई? देखो क्या कहा, अपने अभिप्राय से निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन किया है, कथन कैसा किया आचार्य भगवंत ने? निश्चय नय की मुख्यता से, और इसने अभिप्राय आचार्य भगवंतों का मिलान नहीं करा, और अपने अभिप्राय से क्या माना, मैं तो सिद्ध के समान शुद्ध हूं, मैं तो कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं तो मुक्त हूं, मेरे में तो केवल ज्ञान आती है। ये सब बातें कहां से पढ़ी उसने? आगम से पढ़ी, लेकिन क्या गड़बड़ी कर दी? अभिप्राय नहीं समझा, उसी को ग्रहण करके। किसको ग्रहण करके? निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन किए उसी को ग्रहण करके, ऐसा नहीं विपरीत अभिप्राय को ग्रहण करके। आई बात समझ? क्या अजय भैया? विपरीत अभिप्राय को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि रहा। आई बात समझ? तो साहब धर्म क्या है ये तो बताओ आप, है? तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया जैन साहब। अभी तक तो हम कुछ मान रहे थे, कोई ऐसा मान रहा था। अभी देखना आपको, जब तक ये तीनों मिथ्या दृष्टि के प्रकरण चलेंगे आपको लगेगा अपन भी इसी कैटेगरी में होंगे। कोई अपनी मर्जी से धर्मात्मा मान रहा है, कोई अपनी मर्जी से धर्मात्मा, सब ने अपनी कल्पना कर रखी धर्म की है। किसी ने रात में भोजन छोड़ दिया, किसी ने रात में पानी छोड़ दिया, किसी ने अष्टमी 14 को छोड़ दिया, किसी ने पूजा कर ली, किसी ने दान दे दिया, किसी ने क्या बोलते हैं अभिषेक कर लिया, कोई माला गिन लेता है, और सब अपनी तरफ से धर्मात्मा है। अय्या टोडर मल्ली साहब कहेंगे अपन तो इतनी बात समझो, पर्याय में यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं है तो धर्म नहीं। कितनी बात समझनी है
क्या है? बहुत देर ऐसे है, अच्छा ये यहां से छपा हुआ ग्रंथ ये नहीं पढ़ना, वहां से छपा पढ़ तो वहां से हो जाएगा, तो क्या सम्यक दर्शन हो गया है क्या? नहीं भाई समझ, नाना प्रकार के अपने झूठे अभिप्राय रखे हुए हैं अंदर है? मुद्दा यह है कि अभिप्राय आपका सही करना है तो पहले आपको बराबर समझना पड़ेगा आगम में क्या था। ठीक है, धर्म कब कहना, अभी टोडरमल्ली साहब ने बहुत मार्मिक बात उठाई है यहाँ पर, है ना, बहुत मार्मिक बात, क्योंकि ये निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। तो उन्होंने कहा, देखो क्या कहा, जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। क्या मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकता। देखो एक आप सेंटेंस पढ़ते हो भी होंगे आगम में, चारित्र खलु धम्मो, ऐसा है ना, चारित्र ही धर्म है। उसमें क्या समझना है आपको? उसमें ये समझना है, ऐसा समझते हैं जगत में, कि आपको चारित्र ग्रहण करना वही धर्म है। कुछ आप छोड़ दो, है अनुव्रत ले लो, है कोई महाव्रत ले लो, फिर 13 प्रकार का चारित्र भी है ना, है वो ग्रहण कर लो, वो धर्म है। ऐसा ही है ना, क्या है भैया? वहां चारित्र खलु धम्मो कहा है, इसका मतलब कौन सा चारित्र? सम्यक दर्शन पूर्वक। आई बात समझ में? क्या? क्योंकि अकेला चारित्र तो होता ही नहीं है जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, तो ज्ञान सम्यक नहीं है और चारित्र मिथ्या है। क्या? फिर से मैंने सीधा मिथ्या बोल दिया, कोई ऐसा घबराना नहीं हो, सही बात है। क्या? सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं है और सम्यक दर्शन के बिना चारित्र सच्चा नहीं है। सच्चा नहीं है तो बाबूजी क्या है फिर? झूठा है, मिथ्या है। ठीक है, अब सम्यक दर्शन का तो ठिकाना नहीं, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है उस विधि को सीखना नहीं, 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धांत को सम्यक दर्शन का उसका विचार नहीं है, क्या मुख्य गुण किस तरह से करना उसके संबंध में विचार नहीं, सीधा चारित्र को अंगीकार करो, क्योंकि चारित्र खलु धम्मो। तो भाई चारित्र सच्चा कब होगा? कब सच्चा होगा? बहुत सारे ऐसे त्यागी व्यक्ति होते हैं ना, उनको बहुत समस्या होती। अब तो पूरा समाज भ्रष्ट हो गया है। क्या हो गया? अब तो कहीं शुद्धता मिलती ही नहीं है। तो क्या हो गया? बहुत परेशान देते हैं बाबूजी, काई को लेकर? समाज को लेकर, है लोग की व्यवस्था को लेकर। भैया तेरे को धर्म प्रकट करने में बाहर की अधीनता है क्या? है क्या पराधीनता है क्या धर्म में? समाज सुधरेगा तो हमारे को धर्म हो जाएगा, ऐसा है क्या? हाँ, कहां से होगा? कहां से होगा धर्म? भाई तेरी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा तो धर्म होगा। क्या करें? तीनों की एकता का नाम धर्म है। एकता लिखिए, एकता मतलब एक साथ हो गए। उत्पत्ति तीनों की एक साथ है, भले चारित्र की पूर्णता धीरे धीरे होती हो, लेकिन उत्पत्ति एक साथ है। आई बात समझ में? क्या भैया, जब मोक्ष मार्ग की बात कही जाएगी तब कहा जाएगा कि सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान भी सम्यक नहीं है और आपका चारित्र भी सच्चा नहीं है। आई बात समझ में? और जब इसके उपाय की बात की जाएगी क्या, तो कहा जाएगा कि आगम का अभ्यास करो, 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय करो, आचार्य भगवंतों की अपेक्षा को समझो बराबर। ठीक है, वो उपाय की बात है। और जब इसकी बात की जाएगी तो किधर से की जाएगी? जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं हुई तब तक आपका ज्ञान झूठा है। क्या कह रहा? झूठा ज्ञान किसका है? 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी हो, ठीक है, और एक इधर शिवभूति मुनिराज है, ठीक है, दोनों में से किसका ज्ञान सच्चा है? किसका ज्ञान सच्चा?
अरे वो 11 अंग और 9 पूर्व के सब श्लोक एक बिल्कुल कंठस्थ सुना रहे हैं बाबू, उसकी अपेक्षा बिल्कुल सही बता रहे हैं। और इधर शिवबुद्धि मुनिराज को एक फार्मूला बोलो तो वो नहीं बता पा रहे हैं, और आप कह रहे हो इनका ज्ञान सम्यक है और उनका ज्ञान झूठा है। क्यों क्यों क्यों? अरे भैया सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के साथ जो छायोपसमिक ज्ञान है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। आई बात समझ? और मिथ्या दर्शन के साथ जो छायोपसमिक ज्ञान है उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। आई बात समझ? क्या बात पकड़ में आ गया? देखो क्या कहते हैं, जिनवाणी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। ठीक है। अब ये निश्चयवासी क्या करता है कि जिनवाणी में निश्चय नय की कथन जो है ना, अपेक्षा से मुख्यता से जो कथन किया है, मैं तो सिद्ध के समान शुद्ध हूं, मैं तो सिद्ध के समान शुद्ध हूं, मैं तो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से रहित हूं, मैं तो द्रव्य कर्म से रहित हूं। अभी भाई तू द्रव्य कर्म से रहित है, भाव कर्म से रहित है, तो तेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये तो बता, तू क्या है और अंदर किसको पकड़ के बोल रहा है ये तो बता। है? मैं तो आनंदमयी हूं। आत्मा का स्वभाव कैसा है? कैसा है? सहजानंद। कैसा है स्वभाव? सहज आनंद। एवं मैं कैसा हूं? आनंदमय हूं। ऐसा वह अपनी कल्पना में विचार करके और ये मानता है कि मैं धर्म कर रहा हूं और यही धर्म करने की विधि है। ठीक है। क्या करता है वो? क्या करता है वो? निश्चयवासी क्या करता है बाबू जी? ये लिखा हुआ है वो अभी टोटल मिल जाए, मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूं। ठीक है। अपनी कल्पना में विचार करता है। ठीक है। मैं केवल ज्ञानाधिक सहित हूं। ठीक है। मैं द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित हूं। ठीक है ना। मैं परम आनंदमय हूं। मैं जन्म मरण के दुख मेरे नहीं है। बोलो इसमें कौन सा वाक्य गलत है? कौन सा वाक्य गलत? जन्म मरण के दुख मेरे नहीं है, मैं द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित हूं, मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूं। अरे भाई तू बोल तो बिल्कुल सही रहा है, लेकिन अंदर में अभिप्राय क्या पकड़ा है ये बता दो। टोडर मल्ली साहब ने अभी वो बात कही, आई बात क्या कहा? तू जैसे ही बोलता द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित हूं, भैया क्या द्रव्य कर्म नो, अंदर में क्या पकड़ा है ये बता दो। अंदर की तो बात ही मत करो आप, अभी तो हमारे भाषा में डोल रहे हैं। क्या कह रहा? भाषा में ही डोल रहे, बोल के ही प्रसन्न है। हाँ साहब द्रव्य कर्म नो कर्म। टोडर मल्ली साहब ने उसको भी पकड़ लिया। क्या? जो अपनी कल्पना में, देखो बाबू जी वस्तु का निर्णय नहीं, मैंने बोला था ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निर्णय नहीं, प्रमाण ज्ञान किसको कहते हैं पता नहीं, द्रव्य सामान्य किसको कहते हैं पता नहीं, द्रव्य विशेष किसको कहते हैं ये पता नहीं, द्रव्यार्थिक न्याय का विषय क्या होता है ये पता नहीं, पर्यार्थिक न्याय का विषय क्या होता है ये पता नहीं। और उसने सीधा ये पढ़ा कि मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूं, मैं तो द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित हूं, मैं तो जन्म मरण से रहित हूं। और इसने अंदर में क्या पकड़ा है? कैसा आत्मा पकड़ा है ये तो बता। क्या पकड़ा है तेने? तो टोडर मल्ली साहब ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? जो निश्चय नय के मुख्यता से कहे गए कथन में अभिप्राय को विपरीत रखता है, उसको पकड़ा है। क्या पकड़ा है? कि भैया ये रास्ता सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मैं सिद्ध के समान शुद्ध नहीं हूं क्या? और मैं ऐसा विचार करता हूं। भैया सम्यक दर्शन कब होगा? जब तक तेरे को 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। उन 7 तत्वों में जीव तत्व भी है, उसमें अजीव तत्व भी है, उसमें आश्रव तत्व भी है। अब तू बता आश्रव तत्व कहते किसको है? बोल किसको बोलते हैं आश्रव तत्व? बोलो भाई आश्रव तत्व किसको कहते हैं? बोलो ना क्या हो गया? आश्रव तत्व किसको कहते हैं?
आप बाहर तो बता रहे हो कर्मों का आना, अरे वो बहुत दूर की बात बता रहे हो, और अंदर आके बोलो ना। हाँ, और पास में आ गया कि हमारी पर्याय में विकारी भाव का होना है, ठीक है। और पास में आगे बोलो बाबूजी, और पास में आओ। अरे अपने स्वभाव को भूलकर विभाव रूप है, कहां पहुंचे अपन? आश्रव भाव है कि नहीं? आश्रव 7 तत्वों में ये बताओ, तो फिर राग कहां है? राग कहां है भाई? राग यदि है ही नहीं पर्याय में, तो आश्रव तत्व गायब हो गया, बंध तत्व गया गायब हो गया, फिर तत्व साथ नहीं रहे। आश्रव है कि नहीं है? तू तो मानता है मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूं, तो शुद्ध नहीं हूं क्या सिद्ध के समान? अरे भैया किस अपेक्षा से कहा ये तो बता। पर्याय में राग है कि नहीं है? राग है तो दुख है कि नहीं है? राग है तो अशुद्धता है कि नहीं है? तो तू तो मानता है कि मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूं, और उसको दृष्टि तो अंदर है नहीं। क्या द्रव्य दृष्टि? इसलिए टोडरमल्ली साहब ने यहाँ एक और एंगल दिया द्रव्य दृष्टि का। द्रव्य सामान्य की बात करी बाबू, क्या बात कही? द्रव्य सामान्य की बात की। वह द्रव्य जिसमें शुद्ध और अशुद्ध पर्याय का समुदाय है, उसका नाम द्रव्य है। ये बात की। जिसको पर्याय का ही अभी मानता नहीं है, उसको बोला कि तेरे को द्रव्य के बारे में भी पता नहीं। द्रव्य तो वह है जो शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। एक सामान्य द्रव्य की चर्चा करी है टोडरमल्ली साहब, है ना। एक तो होता प्रमाण का द्रव्य, एक सामान्य का द्रव्य, एक दृष्टि वाला जो द्रव्य, एक मतलब स्वभाव। अभी अब आप ये क्या बात कर दी आपने? तो इतने सारे कर दिए, इधर पढ़ना तो पड़ेगा। प्रमाण का द्रव्य वो कहलाता है जो वर्तमान सामान्य और वर्तमान विशेष को जाने, वो प्रमाण का द्रव्य। आई बात समझ? अभी अब आप सबके चेहरे से तो आप अभ्यास तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पोपा भाई नो राज। हाँ, क्या भाई राग की पर्याय है ना बाबूजी? अभी है। और पूर्व में जो राग की पर्याय चली गई वो कहां चली गई? कहां चली गई? वो द्रव्य में चली गई तो द्रव्य राग वाला हो गया, और द्रव्य से बाहर चली गई तो उसका अस्तित्व कहां है? भाई साहब, यदि द्रव्य में चली गई तो द्रव्य राग वाला हो गया, और द्रव्य से बाहर चली गई तो उसका अस्तित्व कहां है? द्रव्य कहां है? सामान्य द्रव्य किसको कहते हैं? भाई मैं जीव हूं तो मैं जीव रूप ही रहा सदा से। मैं कर्मों के बीच में, शरीरों के बीच में, संसार की 4 गतियों में, 84 लाख योनियों में रखड़ा, लेकिन कभी भी जीव से अजीव नहीं हुआ। इसने अपने किसको भैया किसके साथ है? वो अपने गुण पर्याय तक ही रहा, उसके बाहर नहीं गया। अब जब पर्याय की बात करते हैं, अनादि अनंत पर्याय जो काल की तरफ से बात करते हैं, तो भूत की पर्याय है कि नहीं है? भूत में उस रूप कौन परिणमित हुआ था? द्रव्य हुआ था। और भविष्य में जो होगा ये द्रव्य होगा। ऐसे भूत और भविष्य की पर्यायों का समुदाय वो द्रव्य सामान्य है। आई बात, एक वो भी कथन है। आई बात क्या? अभ्यास करना नहीं है, उसको समझना नहीं है, समय दर्शन का विषय। बस वो 4-5 पंक्ति पढ़ ली, फिर उसने कल्पना में मैं सिद्ध के समान। देखो आप भी खुद विचार करो, आप अंदर में जाकर अपना जो है ना आत्मा, उसके अंदर पकड़कर भेद डालते हो कि नहीं डालते हो? है अपना ज्ञान सोगा। उर्द कैसे होगा बाबूजी? उर्द तो आपको लगता है उर्द करना। उर्द मतलब उसकी कीमत आना। आई बात समझ? उर्द मतलब उसकी कीमत आना मतलब उसके संबंध में विशेष सजगता। देखिए आपके शादी ब्याह का समय है आपका, ठीक है, तो आपने जो सोने की रकम जिस डब्बे में या जिस बैग में रखी है, वो आपके ज्ञान में उर्द रहता है कि नहीं रहता है? बोलो। बाकी दूसरा सामान इधर उधर रखा हुआ वो तो एक बात है, लेकिन क्या उर्द रहता है? क्या बोले? ऐसा ही अपना ज्ञान स्वभाव वो उर्द होना, उसको कहना उर्द होना। आई बात? अब शब्द पकड़ लिया, उसकी कीमत आना।
कैसा है आत्मा, कितनी पावर है उसमें, है कैसा है, क्या अनंत काल तक क्या है, सिद्ध पर्याय जिसमें से निकलती रहे और यहाँ बिल्कुल कमी नहीं होए, ऐसा मेरा स्वभाव है। वो आपके ज्ञान में उर्दू होना, उसको कहते हैं स्वभाव की कीमत आनी। आगे बात, आपने वो कीमत किसकी है, किसकी कीमत है? आप देखना, आपको एक समय में जो विकार है उसकी कीमत है, आपको अपने अहंकार की कीमत है, आपको अपने कसायों की कीमत है, लेकिन अकसाय स्वभाव जो आपका है उसकी कीमत नहीं आई है। बोलो, उसने मेरे को कह दिया तो ये नाक है मेरी, है? किसको पकड़ के बैठा है? किसे? वो विकार है तेरा, है? वो करे तो मैं कह करूं, बराबर ये तेरा विकार है, तेरा स्वभाव नहीं। तो तेने उर्द किसको किया, किसको करा उर्द? तूने अपने विकार को उर्द किया, इसलिए तो मैं संसार में रखड़ रहा हूं। कितनी सीधी सी बात है जैन साहब, कितनी सीधी सी बात है। अब आप 24 घंटे देखना, आप किसको आगे रखते हो? क्या जी, यदि मैंने काम नहीं किया होता तो बच्चों को तुम रखते रहते, तो तूने किसको आगे किया है? तो किसको है? अहंकार को आगे कर दिया है? मैं नहीं होता तो खबर पड़ जाती, क्या खबर पड़ जाती है? क्या होता, किसको आगे किया? तो आचार्य देव कह रहे हैं, भाई तू किसको पकड़ के बैठा है जो दुख रूप है, जो एक समय का है? तो त्रिकाली को पकड़ना, आनंदमय है साहब, उसको तो मैं जानता नहीं जानता है तो तू अनंत काल तक संसार में रूलेगा। दो टुकड़ा, कोई तेरे को नहीं बचा सकता। ये जीव अपनी स्वयं की भूल से ही संसार में रखता है, कोई दूसरे कारण से नहीं है। स्कूल से किस बच्चे को निकाला जाता है भाई? स्कूल से प्रिंसिपल किस बच्चे को निकालते हैं? जो बच्चा स्कूल में गलती करता है, वहां उनके स्कूल के नियम को नहीं पालता है, उसी को निकालते हैं। अब अपने बच्चे को निकाले और आप प्रिंसिपल की गलती निकालो तो क्या है उसमें, क्या दम है? बोलो, ये समझदारी है क्या है? बाबूजी, किसकी गलती है भाई? स्कूल खोला ही बच्चों को पढ़ाने के लिए है। अगर आपके बच्चे को स्कूल से निकाला जा रहा है, इसका मतलब है कि आपके बच्चे में कमी है। आई बात समझ? आप उसकी कमी को तो नहीं देखते और फिर स्कूल में ये है, प्रिंसिपल में है, ये ठीक उसी प्रकार ये जीव संसार में रुल रहा है, ये जीव संसार में दुखी हो रहा है। तो किसके कारण दुखी हो रहा है? किसके कारण दुखी हो रहा है? स्वयं के कारण, स्वयं के कारण। और फिर ये आरोप बढ़ता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको ऐसा हो जाना चाहिए, इसके कारण मैं दुखी। उस जीव का कभी भी दुख मिट नहीं सकता। बात पकड़ में आ गया? हाँ जी, है ना जी, है क्या अजय भैया? बात पकड़ में आ गई? क्या करना है? अपना स्वभाव मुक्त करना है, मुद्दा है। आई बात है? कैसा हूं मैं? परम पवित्र तत्व हूं, अशुद्धि ने प्रवेश किया नहीं है, एक रूप हूं, नित्य हूं, अनादि अनंत हूं। ऐसा अपना ज्ञायक स्वभाव जो उर्द करता है, आगम का अभ्यास करके उसकी महिमा आती है, उसके प्रति रुचि होती है, बारंबार उसका विचार चलता है, वह जीव एक अल्पकाल में क्या होगा? अपनी परिणति में धर्म प्रकट कर ले। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने है। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।